हेलो स्टूडेंट, हमने जो आपका सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं सर्विंग फर्स्ट, और इसमें हमारा जो चैप्टर है वो 3 है कंपास सर्वे। इसमें हम पढ़ रहे हैं इंक्लूडेड एंगल्स। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इंक्लूडेड एंगल्स से जो टर्म्स थे, क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो बेसिक्स चीज़ें थी, इन्फॉर्मेशन थी, वो पढ़ी थी। इसमें हम एक करेंगे उससे एक प्रॉब्लम, या आप जिसे कह सकते हैं एक न्यूमेरिकल सॉल्व। तो देखिए ये न्यूमेरिकल कैसे करेंगे, आपको फॉर्मूले आई होप याद होंगे। ठीक, तो क्या है, आप पढ़ेंगे कि एक है, अच्छा ठीक है, हम क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन है ABCD एक बंद माला रेखा क्लोज टावर्स है। ठीक, क्लोज टावर्स कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। क्लोज टावर्स क्या होता है? ये क्लोज टावर्स होता है, मतलब जहाँ से अगर ये A पॉइंट है तो A से ही शुरू हुआ कार्य और A पर ही आके ख़त्म हो गया। ठीक, इन्होंने कहा है ABCD एंड DA, यही है ना। देखिए ABBCCDDA, ABBCCDDA, तो ये क्या हो गया? बंदमाला रेखा सर्वेक्षण है, टावर्स है। फिर है यदि रेखाओं के फोर बेरिंग हो, दिए हो, फोर बेरिंग इन्होंने दे रखे हैं। अच्छा, आप इसे अभी ना देखें, फोर बेरिंग जो ये चीज़ है आपको जो ये चीज़ है आपको ये यहाँ पर गिवन है, फोर बेरिंग इन्होंने दे रखे हैं। तब ये कह रहे हैं कि आंतरिक कोणों की गणना कीजिए और साथ में जांच भी कीजिए। तो ठीक है, करते हैं। अब पहले है कि इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करें। तो शुरुआत करने के लिए देखिए क्या करते हैं, शुरुआत ऐसे करते हैं, पहले आप इस तरह का एक फ्रेम सा बना लें। ठीक, यहाँ पे लाइन लिखें AB। अब क्लोज टावर से तो ऑब्वियसली फोर बेरिंग दे रखे होंगे उन्होंने, तो ABBCCDDA, या उन्होंने सिर्फ इतना भी ये दे रखा होगा इस तरह से। आप क्या करें, इसके आगे एक कॉलम और जोड़ लें बैक बेरिंग का। क्यों ना हम इसे कार्य को यहीं पे समाप्त करें, क्यों बैक बेरिंग को आगे तक ले जाएं, पता चले कन्फ्यूज़न बढ़े, तो बैक बेरिंग बढ़ा लेते हैं। अच्छा, अब ये दे रखा है इन्होंने कि लाइन AB का जो फोर बेरिंग है वो है 40 डिग्री। अब इसका बैक बेरिंग कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि फोर बेरिंग और बैक बेरिंग में जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री का होता है ना। तो फिर क्या करते हैं, फोर बेरिंग क्या है AB लाइन का, वो है 40 डिग्री। तो हम बैक बेरिंग क्या निकालेंगे इसका? 220 डिग्री। क्यों? क्योंकि 40 प्लस 180, तो कितना जाएगा? 220 आ जाएगा। फिर है हम निकालेंगे BC लाइन के लिए। BC लाइन का कितना दे रखा है? फोर बेरिंग है 70 डिग्री। अब 70 क्योंकि 180 डिग्री से कम है तो क्या करेंगे, 70 प्लस 180 डिग्री, तो कितना हो गया? 0 0 0 8 और क्या होते हैं 8 और 7 15 का 5 और 1 और 1 2, 250 हो गया। फिर है CD लाइन। CD लाइन का देखो, CD लाइन का दे रखा है इन्होंने 210। अब 210 दे रखा है क्योंकि देखने में पता चल रहा है किससे ज़्यादा है, 180 डिग्री से ज़्यादा है, तो 180 डिग्री माइनस कर दीजिए। कितना आ जाएगा? 210 में से 0, 21 में से 18 गया, ऑब्वियसली सीधा सीधा कितना आता है? 3 आता है। तो 30 डिग्री क्या हो गया? बैक बेरिंग हो गया CD लाइन का। यहीं पे ही निकाल लेते हैं बिल्कुल। ये चीज़, ये जो कैलकुलेशन है ये आपके माइंड में हो जानी चाहिए। इसको इतना जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ सॉल्व कर करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। DA लाइन का क्या है? 280 डिग्री है, 280 डिग्री है DA लाइन का। तो क्या करेंगे, 280 माइनस 180 करो, 180 कितना हुआ? सीधे सीधा 100। तो अब क्या है, हमारे पास बैक बेरिंग भी आ चुके हैं और फोर बेरिंग भी आ चुके हैं। अब एक टेंशन और है, इन्होंने कह दिया क्लोज टावर्स, चलो अच्छा है क्लोज टावर्स है ये, लेकिन एक चीज़ है कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं इसमें? क्या हम एंटी क्लॉकवाइज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हम क्लॉकवाइज वाला? तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हम बनाते हैं टावर्स। तो देखिए हम टावर्स के लिए क्या करते हैं, पहले लाइन बनाएंगे AB। पहले तो हम A की क्या बनाएंगे, मेरिडियन बनाएंगे। ठीक, मेरिडियन कैसी, जैसे A, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, और यहाँ पे आपका पॉइंट है A। ठीक, अब A की जो फोर बेरिंग है, हम फोर बेरिंग से ही टावर्स बनाते हैं हमेशा, याद रखना। ठीक है, बैक बेरिंग पीछे की साइड होती है। ठीक, बैक बेरिंग और फोर बेरिंग मैंने आपको समझा दिया था, एक बार मैं फिर से आपको समझा दूंगी नेक्स्ट क्लास में। देखिए A क्या है आपका, यहाँ से लिया कितना है, 40 डिग्री है ना, तो 40 डिग्री फर्स्ट में आएगा, ये आपका आ गया 40 डिग्री। ठीक, अब लो B पे लीजिए, B पे आ गया। अब B ये हो गया, ये नॉर्थ साउथ आपको सब जगह करना है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, और ये है आपका B। ठीक, यह है 70 डिग्री। 70 डिग्री किस में है, 70 डिग्री भी ये इसमें ही है, क्योंकि 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में सीधा चल रहा है अभी तो। ठीक है, कोई नहीं, चलने दो।
फिर हमने लिया ये सी डी कितना है 210 डिग्री। अब ये डायरेक्ट क्या हो गया 210 डिग्री है, कोई नहीं, ये है आपका सी और ये है नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट एंड वेस्ट। मैं आपको कर करके इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। अब है 210 डिग्री, फोर बेरिंग है, कोई बात नहीं, 210 डिग्री किस में आएगा, इसमें जाएगा, हम ले लेते हैं 210 डिग्री, ये आ गया 210 डिग्री। फिर डी ए, अब डी है, डी ए है, इसको हम नीचे ले जाते हैं 280 डिग्री। तो 280 डिग्री किस में आएगा, आपका फोर्थ में आएगा, तो लो ये हमारा हो गया 280 डिग्री। ठीक, अब देखिए ये एक ट्रावर्स बन गया। तो ये ट्रावर्स किस तरह से चला, ये ट्रावर्स इस तरह से चला ना, माना कि टेढ़ा है तो वो ट्रावर्स किस भी शेप का दे सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही बनाना है, ये आपको सिर्फ आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए बनाना है कि ये ट्रावर्स क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। आपको पता चल गया, आपको यहीं पे पता चल जाना चाहिए था कि क्लॉकवाइज क्या कर रहा है। जब 3 लाइनों तक आते हैं तो पता चल जाता है मोस्टली, तो पता चल गया हमारा कौन सा है, क्लॉकवाइज है। फिर अब करेंगे हम क्या, इसमें हम करते हैं, हमें पता है क्लॉकवाइज का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। तो अब हम पहले कौन सा एंगल निकालेंगे, हम निकालेंगे एंगल ए। ठीक, तो एंगल ए निकालने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि पहले एंगल ए से कौन कौन सी रीडिंग ली गई है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी आपको पॉइंट दिख रहे हैं ए बी सी डी, यहाँ का मतलब है कि उन हर एक पॉइंट से 2 रीडिंग ली गई है, तभी तो फोर बेरिंग और बैक बेरिंग है। तो ए पॉइंट से कौन कौन सी रीडिंग ली गई है, एक तो ये है ए बी लाइन का फोर बेरिंग ए से ही लिया जाएगा ना, आप चाहें तो करके भी देख सकते हैं। ये लीजिए ए से 40 डिग्री, तो ये ए से ही लिया गया है, ये ए ही तो है, तो ये फोर बेरिंग 40 डिग्री हमने ऐसे बनाया स्टार्टिंग में, तो ए से है। अब क्या है, डी ए लाइन की जो बैक बेरिंग है ये 100 डिग्री है, ये भी तो ऐसे कैलकुलेट की गई है। जैसे अभी हम फिर से ये बना दें, ये अभी हमने ऐसे ही बना दिया है, तो ये ए है डी है। ठीक, अब क्या है, एक तो हमने इधर को ले लिया, डी ए लाइन की फोर बेरिंग तो ये हो गई, लेकिन अगर इसकी बैक बेरिंग की बात करें तो वो ए से ही तो ली जाएगी, ये रिवर्सिबल होता है ना। तो फिर क्या हुआ, तो इससे 2 रीडिंग ली गई हैं, एक तो है ए बी लाइन का फोर बेरिंग और डी ए लाइन का बैक बेरिंग। तो देखिए ये क्या कह रहे हैं, इंक्लूडेड एंगल ए निकालने के लिए हमें क्या करना है, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो हम देखें बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन मतलब प्रीवियस इस ए बी से जो, जैसे सपोज दैट ये कोई लाइन है, हम बना ही देते हैं ए बी सी डी। ठीक, ये है बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो ए बी से प्रीवियस लाइन, ए बी से पीछे वाली लाइन कौन सी हुई, डी ए हुई ना। अगर लाइनें ऐसे चलेंगी ए बी सी सी डी डी ए, तो डी ए लाइन का बैक बेरिंग क्या कहें, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। प्रीवियस लाइन कौन सी है, डी ए है, तो डी ए लाइन का बैक बेरिंग क्या होगा, उल्टा होगा ना, ये जो ए से लिया जाएगा। तो बैक बेरिंग ऑफ डी ए दे रखा है ना 100 डिग्री, तो क्या है 100 डिग्री, ये जो दे रखा है देखिए 100 डिग्री माइनस फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन। अब फोर बेरिंग ऑफ नेक्स्ट लाइन कौन थी, ए बी थी ना, तो ए बी का फोर बेरिंग, ए बी का फोर बेरिंग कितना है 40 डिग्री, माइनस किया 100 माइनस, जब 100 माइनस 40 करते हैं तो कितना आता है 60 डिग्री आ गया। अब हमारा इंक्लूडेड एंगल ए निकल गया कितना 60 डिग्री। ठीक, आप याद रखिए। इसी तरह से हम इंक्लूडेड एंगल बी निकालेंगे। एंगल बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, देखिए मैंने फॉर्मूला एक ही जगह लग दिया, डायरेक्ट मैंने रीडिंग्स निकली है, हम कोई नहीं, हम सॉल्व कर रहे हैं। बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन कितना है, क्या है बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, जो बी सी की जो लाइन है बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। अब सपोज दैट ये था ना ए बी सी डी, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन, फोर बेरिंग तो बी सी हो गई क्योंकि ए बी की तो हमने अभी कर ली, जो ए से एंगल लिया जा रहा था। अब बी सी से कौन सा एंगल लिया जाएगा, 2 एंगल लिए जाएंगे, एक तो बी सी के लिए कौन सा लिया जाएगा फोर बेरिंग मतलब आगे की ओर, और बी से एंगल नापा जाएगा जो इसमें होगा कितना ए के तरफ। ठीक, ए बी जो होगा ये क्या है बैक बेरिंग ही तो होगा बी का, तो फिर क्या होगा ये कितना है 220, बैक बेरिंग ऑफ बी कितना है 220 माइनस 70, क्यों 70 क्यों, फोर बेरिंग है 70 बी सी लाइन का। ठीक, तो 220 माइनस 70 कितना हो गया 150 डिग्री। ठीक है, अभी इंक्लूडेड एंगल चल रहा है और दोनों इंटीरियर हैं क्योंकि 180 से कम है। फिर एंगल सी निकाला इसी तरह से, कितना है 250 माइनस 210, सी का बैक बेरिंग क्या होगा 250 होगा ना, ये प्रीवियस लाइन का बैक बेरिंग 210, मतलब पीछे वाले एंगल से आगे वाला एंगल माइनस करते जाओ, समझ में आया। तो फिर क्या आया, सी का 250 माइनस 210 40। ठीक है, ये भी इंक्लूडेड एंगल है, कोई नहीं। अब बात करते हैं एंगल डी की। एंगल डी की अगर आप नोटिस करें
तो आपको पता चलेगा कि एंगल डी का जो फोर बेरिंग है वो है 280 डिग्री, और जो प्रीवियस लाइन का बैक बेरिंग है वो है 30 डिग्री। मतलब डी से दो एंगल लिए गए थे, एक 280 डिग्री का और एक 30 डिग्री का। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बैक बेरिंग ऑफ प्रीवियस लाइन। तो पिछले की लाइन का बैक बेरिंग कितना है, 30। 30 माइनस, अब आगे का करो 280, 280 कर दिया तो क्या है, एंगल डी इज इक्वल 30 डिग्री माइनस, ये डिग्री का साइन है ठीक है, 280 डिग्री, तो कितना होगा, माइनस 250 डिग्री। उफ, ये तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ये तो इंक्लूडेड एंगल, ये तो इंटीरियर एंगल है ही नहीं, 250 है और उस साथ में क्या है, माइनस में है, कोई नहीं। अब क्या करेंगे, जब 250 से होता है तो क्या होता है, ये इंटीरियर एंगल नहीं होता, इसे हम फिर से माइनस करेंगे, किस में से, 360 में से। तो 360 माइनस 250 कितना हो गया, 110, ठीक, 110 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन पांचों एंगल को जो बी सी सबके निकले, सबको हमने ऐड कर लिया, ए बी सी डी, सॉरी चारों एंगल को। तो ये हमारे कितने निकले, 360 निकले, ठीक है, 360। अब हमें पता है 2n माइनस 4 इंटू 90, तो n की साइड कितनी थी, n मतलब क्या था, नंबर ऑफ साइड कितनी थी, 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया हमारा, 360 आ गया। चेक भी हमारा 360 आ रहा है और हमारा एंगल भी 360 आ रहे हैं, जितने भी हमने निकाले थे। इसका मतलब क्या हुआ कि कैलकुलेशन हमारी करेक्ट है, हमने जितने भी एंगल्स निकाले सारे ठीक हैं। थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर समझ में ना रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें, बीच बीच में रिवर्स कर करके आप देखें, आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू।